वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो, जितना भी थ्योरी पिछले क्लास में दिए थे उसी पे बेस्ड एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से केयरफुली ऑब्जर्व करना। पहले हम क्वेश्चन समझा देते हैं, कुछ डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम भी दिखा देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो, इस कुछ क्वेश्चन में कुछ डेटा है वो मिसिंग है, जो आपको एज्यूम करना होगा, और एक एक डेटा या एक एक इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया से समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक सिंगल है वो अनइक्वल एंगल है, एक सिंगल अनइक्वल एंगल है जो ISA 9066 mm इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। यानी एक एंगल का लेग 90 है, दूसरा जो लेग है वो 60 और उसका जो थिकनेस है वो 6 mm है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई देगा इस तरह से एंगल, जिसमें एक लेग अनइक्वल है तो एक होगा वो 90 होगा, क्वेश्चन में दे रखा है 90 होगा, दूसरा जो होगा वो 60 होगा। देखो, थोड़ा सा हम डिटेल में आजकल जा रहे हैं ताकि चीज़ें ना आपको बढ़िया से समझ में आए। सेमेस्टर के एग्ज़ाम में हमको ऐसा लग रहा है कि यही सब क्वेश्चन के आने के चांसेज है जो हम कॉपी में करवा रहे हैं, क्योंकि स्टील में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन का, लिमिटेड क्वेश्चन है, डेटा बदल के आपको देगा। वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा, जैसे टॉस में 1 केस 2 केस 3 केस बना करता था, RCC में भी बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, बट यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देंगे। इज कनेक्टेड टू ए 10 mm गसेट प्लेट, ये एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, यानी ये जो कनेक्टेड है वो एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, और जो गसेट प्लेट है वो 10 mm थिक है, गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। एट द एंड, मतलब कोई एंड पे, छोर पे, विथ एट द एंड जो उसका एंड है वहां पे 5 बोल्ट यूज किया गया, 5 नंबर ऑफ 60 mm बोल्ट आर यूज्ड। जो बोल्ट का डायमीटर है वो 16 mm है, तो होल का जो डायमीटर होगा बोल्ट होल का वो 18 mm होगा। टू ट्रांसफर द टेंशन, टेंशन फोर्स के लिए करना है। डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल, यानी आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, यानी डिजाइन टेंशन स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है ऑफ एंगल इफ गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू 90 mm लेग। जो बड़ा वाला लेग है उससे गसेट प्लेट कनेक्टेड है, यानी जो गसेट प्लेट कनेक्ट किए हैं वो 90 mm वाले लेग से कनेक्टेड है, यानी कनेक्टेड लेग रहा छोटू ई वाला, और आउट स्टैंडिंग लेग रहा ये वाला। ये आउट स्टैंडिंग है और ये क्या है? कनेक्टेड है। चलो बढ़िया है, समझ में आ गया सर। क्वेश्चन छाप लिया होगा तुम लोग, पहले बढ़िया से क्वेश्चन को उतारो। क्वेश्चन उतारने के बाद अब यहां पे आप डायग्राम देख लो। डायग्राम में यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये है ना, ये गसेट प्लेट है, ये क्या है? गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट है, और इसी गसेट प्लेट से एंगल वो कनेक्टेड है, और यहां पे 90 मिलीमीटर वाला कनेक्टेड है, और ये क्वेश्चन में गिवन है। ये जो फिगर है ये आपको ड्रॉ किया हुआ रहेगा, आपको फिगर जो है वो बनाया हुआ रहेगा। यहां पे पिच का वैल्यू 50 है छोटू, देखो यहां पे अगर हम लोग लोड लगाते हैं तो पिच का वैल्यू है वो 50 है, और इंड डिस्टेंस 30 है। 50 जो है वो यहां पे ये डिस्टेंस गिवन है, यहां पे जो डिस्टेंस है गिवन है वो 50 है। याद करना हम लोग क्या करते थे? W + W1 - T, इससे विड्थ ऑफ निकलता था, निकालने में काम आएगा ये BS, विड्थ ऑफ शियर लेंथ। अब यह बोल सकते हो शियर लैग का विड्थ, शियर लैग, विड्थ ऑफ शियर लैग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो 50 जो है वो पिच दिया हुआ है, यहाँ पे 50 है वो W1 का, ये सब वैल्यू गिवन है आपको। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो मोड ऑफ फेलवर की बात करें तो टेंशन मेंबर 3 मोड में फेल होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी कैन ऑब्जर्व 3 मोड ऑफ फेलवर। पहला फेलवर मोड क्या है छोटू, बताओगे? ये डायग्राम भी आप बना लिए होगे। तो पहला जो फेलवर मोड है वो है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। क्या बोल रहे हैं बाबू? ग्रॉस सेक्शन, ACCTION, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग।
यहां पे आपको पूरा टी जो मेंबर है वो एज इट इज दिखाई देगा, या ग्रॉस सेक्शन को आपको लेना है। ठीक है छोटू, तो यहां पे आपको मिल गया 90, ये हो गया 90, और यहां पे आपको ये रह गया 60, ये हुआ 60। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है, टी का जो वैल्यू है, थिकनेस है वो 6 mm गिवन है, 6 mm गिवन है। तो और आसानी से आप इसका एरिया निकाल पाओगे, ग्रॉस एरिया निकाल पाओगे। अगर हम लोग बात करते हैं टी फॉर टेंशन मेंबर, डी फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ, और ग्रॉस एरिया के लिए बात करें, ये होगा AG, और इसमें आपको FY से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो गामा m0 होगा। बात करते हैं AG का कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ AG। तो ग्रॉस सेक्शन अब जैसे निकालो, आपको जो ठीक लगे, आप यहाँ से ट्रायंगल बना के भी निकाल पाओगे, और अदरवाइज चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल पाओगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के रप्चर वाला में वो बात को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करें तो ग्रॉस एरिया लिख सकते हैं 90 गुने 6, 90 गुने 6 कर दिए तो हमको पूरा का पूरा ये वाला एरिया निकल गया छोटू। 90 गुने 6 कर देने से पूरा ये एरिया निकल गया, प्लस 60 माइनस 6, हमको ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेना है। देन दैट लेंथ इज गोइंग टू बी 54 आई थिंक। 60 में से हम लोग 6 को घटा दिए तो 54 ही बचेगा। 54 और इंटू कितना होगा 6। तो यहाँ से ग्रॉस एरिया आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करो, जल्दी से हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 90 गुने 6 प्लस 54 इंटू 6, 864 मिलीमीटर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो बोले थे कि एक वैल्यू गिवन नहीं है, द वैल्यू ऑफ Fy इज नॉट गिवन एंड द वैल्यू ऑफ Fu इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू एज्यूम। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेटा है वो एज्यूम करना पड़ेगा। Fy का वैल्यू है वो अगर गिवन नहीं होगा तो आपको पहले भी हम बताए थे कि आप 210 mm स्क्वायर एज्यूम कर लेना, और इसको 400 या 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज्यूम कर लेना। एज्यूम दिस डेटा बिकॉज इट इज नॉट गिवन। स्टील के लिए ये ऐसा होता है। अगर स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ देखें तो स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है Fy वो 250, और यहाँ पे रप्चर होता है वो 410 होता है। तो TDG का वैल्यू यानी T फॉर टेंशन मेंबर, D फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ग्रॉस एरिया, तो 864 गुने 250 डिवाइडेड बाई 1.1 हो जाएगा, बिकॉज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर उतना ही होता है। आप भी जल्दी से कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है किलो न्यूटन में। 196.36 196.36 किलो न्यूटन। ठीक है, चलो यहां तक आ गया होगा समझ में पॉज करके नोट करो वो जल्दी से। ठीक है, तो आप ये लिख चुके होगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेट सेक्शन रप्चर। सेकंड क्या छोड़ू, नेट सेक्शन रप्चर। अच्छे से समझना, ये तो आसान था, हम लोग एकदम तुरंत याद कर लिए थे, कोई इसमें तकलीफ नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोग नेट सेक्शन रप्चर को देखेंगे, यहाँ पे नेट सेक्शन रप्चर, सेकंड क्या लिख रहे हैं, नेट सेक्शन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर। अच्छा, एक काम करते हैं कि वो जो वैल्यू आया था TDG का आया था 196.36 किलो न्यूटन, ये लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से जो सबसे कम होगा उसी को हम लोग को डिजाइन स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा। याद करना, आपको हम पढ़ाए थे एकदम बचपन में कि नेट सेक्शन में जब भी बात होगा नेट सेक्शन का, तो जहां पे नेट सेक्शन मतलब एरिया कम है, रप्चर होगा। ठीक है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू ऑब्जर्व रप्चर इन नेट एरिया एंड यील्डिंग इन ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया रहेगा तो आपको यील्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है छोटू, तो यहां पे जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें कुछ ऐसा होगा कि ये तो रहा सर कनेक्टेड लेग, ये रहा आउटस्टैंडिंग लेग। हम लोग के पास 2 लेग है और यहाँ पे एक लाइन में 5 बोल्ट ऐसा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कनेक्टेड लेग है इसमें क्या होगा, रप्चर होगा। कनेक्टेड लेग में रप्चर होगा, और आउटस्टैंडिंग DING स्टैंडिंग लेग में यील्डिंग होगा। ठीक है छोटू,
तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा वो आपको ए एन लेना पड़ेगा, ए एन होगा, और कनेक्टेड है तो ए एन सी बोलेंगे। नेट एरिया कनेक्टेड, और उसका जब एरिया लोगे तो आपको लेना पड़ेगा ग्रॉस एरिया फॉर आउटस्टैंडिंग। फॉर्मूला क्या बना था? फॉर्मूला बना था T फॉर टेंशन मेंबर, D फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ, N फॉर नेट एरिया के लिए। शियर लैग हम लोग कंसीडर करेंगे एंगल में। तो जब यहाँ पे कनेक्टेड जो लेग है उसमें नेट एरिया है, रप्चर होगा, तो फॉर्मूला बनेगा एरिया गुने 0.9 FU, रप्चर होगा तो FU आएगा, और यहाँ पे गामा M1 आएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, प्लस देखो एक टीचर एज ए, मतलब हम ये चीज़ को बार बार आपको नहीं समझाएंगे ना तो दिमाग में आपके नहीं घुसेगा, ठीक है, एकदम पढ़ाना बताना जरूरी है। शियर लैग वाला फिनोमिनन होगा क्या सर? बिल्कुल होगा, तो बीटा वाला टर्म आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग लेग में यील्डिंग होगा, तभी ना फेलवर के टाइम में बोले थे व्हेन एंगल इज कनेक्टेड बाई प्लेट, गसेट प्लेट, then connected leg is going to fail in rupture while outstanding leg is going to fail in yielding। क्यों होता है? शियर लैग के कारण। शियर लैग क्या होता है सर? खींचेंगे ना तो कनेक्टेड लेग में स्ट्रेस ज्यादा आएगा, कनेक्टेड लेग में फोर्स रोकेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ये जो आउटस्टैंडिंग लेग है इसमें स्ट्रेस का वैल्यू कम होता है, इसलिए एक लेक्चर डेडिकेटली शियर लैग पे बनाए थे। तो शियर लैग वाला फिनोमिनन यहां पे चलेगा, बीटा आ गया, तो ग्रॉस एजी और आउटस्टैंडिंग हो गया एजीओ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग के लिए एरिया यहाँ पे एफ वाई ले आएंगे क्योंकि यील्डिंग हो रहा है, और उसके बाद ले आएंगे गामा एम नॉट। आ गया समझ में? ठीक है बाबू, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीटा का भी वैल्यू देखना पड़ेगा। याद करो बीटा का वैल्यू क्या था? अगर हम लोग बीटा का वैल्यू लिखते हैं तो ये था, जहां तक याद आ रहा है, 1.4 माइनस 0.076, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे W मतलब विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये हो गया छोटू W, डिवाइडेड बाई T, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा F बाई डिवाइडेड बाई FU, और क्या था सर? इसके बाद था BS बाई LC। BS क्या था? BS था शियर लैग का विड्थ, BS था छोटू शियर लैग का विड्थ, W प्लस W1 माइनस T, और LS था लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग, इतना ही था। चलो, तो उम्मीद है कि चीजें ये समझ में आ रहा होगा। S क्या था? लेंथ ऑफ LNGTS, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेंथ, लेंथ ऑफ कनेक्शन, इज बेटर टू से लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन। फॉर्मूला याद होना चाहिए सब, हमको भी याद है, आप भी याद करके रखोगे। ये क्या था? शियर लैग लेंथ, शियर लैग। आप लोग सब कॉपी में बढ़िया से लिखोगे, मेरे पास तो फ्रीडम है पढ़ाते समय कि यहाँ वहाँ लिख देते हैं। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। और क्या बताए थे बच्चा कि बीटा का वैल्यू जो है वो 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्या बताए थे कि ये एफ यू गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई एफ वाई गामा एफ वन से कम होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम बढ़िया से यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं। नेट सेक्शन रप्चर में जो डिजाइन स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला ये रहा, ANC है वो एक कनेक्टेड लेग का एरिया, और ये जो बीटा का वैल्यू अभी जस्ट लिखे थे, बीटा का वैल्यू 0.7 से ज़्यादा और बीटा का वैल्यू FU M नॉट, यानी इनके बीच में अगर वैल्यू आ जाता है देन वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ बीटा हेयर एंड फाइंड द फॉर्मूला। हमेशा ऐसा ही आएगा। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीटा का वैल्यू निकालते हैं। बीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। बीटा का वैल्यू निकाल के ANC निकालेंगे और AGO भी निकालेंगे, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में निकालेंगे, ठीक है। सब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये जो कनेक्टेड लेग है बच्चा, यहाँ पे गसेट प्लेट है, ये क्या रहा? गसेट प्लेट रहा। चलो, आपको दिख तो रहा है ना सब कुछ? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। तो उसके बाद देखना यहाँ पे हम एंगल बना दिए, और ये एंगल का जो विड्थ है, एक लेग है वो 90 है, दूसरा क्या है? 60 है। तो आउटस्टैंडिंग लेग का W है वो क्या है? W है वो है विड्थ ऑफ
विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, इसका वैल्यू कितना है, W का वैल्यू कितना है, तो सर 60 मिलीमीटर है। T क्या है, थिकनेस ऑफ लेग, थिकनेस ऑफ लेग, इसका वैल्यू कितना है, तो थिकनेस ऑफ लेग है सर 6 मिलीमीटर। चलो हो गया, यहां पे समझ में आ गया। तो W और T हो गया है। FY और FU का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। BS और LS का वैल्यू निकालना है। तो BS क्या था, तो सर BS है शियर लैग लेंथ, शियर लैग लेंथ, जिसका फॉर्मूला है, इसका BS निकालने का फॉर्मूला है W प्लस W1 माइनस T, ये फॉर्मूला है। BS निकालने का फॉर्मूला है W, ये रहा छोटू W, ये रहा बच्चा W1। तो W का वैल्यू है 60, W1 का वैल्यू है 50। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। BS का वैल्यू हो जाएगा, BS का वैल्यू होगा W यानी 60 प्लस W1 50 माइनस 6 114 आ रहा है क्या, 6 5 11 110 नहीं 104 आएगा। 60 प्लस 50 माइनस 6 104, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद याद करो, हम बताए थे कि LS बताए थे, LS बताए थे, बच्चा लोग सब याद रखेगा, LS बताए थे। LS क्या था छोड़ू, लेंथ ऑफ कनेक्शन, LS नहीं LC, कनेक्शन है ना, LC बताए थे। LC क्या था, लेंथ ऑफ कनेक्शन। लेंथ ऑफ कनेक्शन कितना हो जाएगा, तो आ जाते हैं पीछे, लेंथ ऑफ कनेक्शन हो जाएगा इंड से इंड डिस्टेंस, यानी इंड बोल्ट से यहां पे डिस्टेंस, तो 50 100 150 200, ठीक है। तो 200 हो जाएगा यहाँ पे। LC यानी लेंथ ऑफ कनेक्शन है वो 200 हो जाएगा। अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं लेंथ ऑफ कनेक्शन, तो इट इज गोइंग टू बी 200। 1 2 3 4 5 बोल्ट है, और ये जो था इसको हम बोले थे लेंथ ऑफ कनेक्शन, ये है LS लेंथ ऑफ कनेक्शन। 50 100 150 200, तो हम लोग लिख देते हैं 50 गुने 4, 4 गो स्पेसिंग है, 4 गो पिच है, 200 मिलीमीटर। क्या अब यहां से हम लोग बीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो बोलोगे हाँ सर बीटा का वैल्यू जरूर निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते चलते हैं, इरेज कर देते हैं, ये सब आप लिख चुके होगे, नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इरेज करते हैं, और बीटा का वैल्यू फिर हम लोग चेक भी करेंगे कि कितना आया है। तो यहां से लिखना 9 कैलकुलेशन ऑफ बीटा, एक बार कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, ये बीटा फैक्टर है, तो बीटा का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 1.4 माइनस 0.076, और यहाँ पे W कितना था 60 डिवाइडेड बाई 6, FY का वैल्यू 250, FU का वैल्यू 410, ठीक है। उसके बाद BS विड्थ ऑफ शियर लैग, BS का वैल्यू आया 104 बाई 200, 104 डिवाइडेड बाई 200। कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू कितना आ रहा है, हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बीटा का वैल्यू देखें तो 1.4 माइनस 0.2409 कुछ ऐसा आ रहा है, यानी अल्टीमेट अगर हम लोग यहाँ पे 1.4 माइनस जो डेटा करते हैं तो ये 1.159 आया है, 1.159, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, 1.159 बीटा का वैल्यू। अब देखते हैं चेक फॉर बीटा, ये जो बीटा का वैल्यू है वो सही है या नहीं। तो पहला तो देखो इट इज ग्रेटर देन 0.7, पहला जो है वो तो सही हो गया। जब जो है वो चेक करेंगे, चेक फॉर वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा का वैल्यू है वो हम लोग चेक करेंगे। तो बीटा का जो वैल्यू है पहला जो है वो सेफ हो गया, बीटा है ग्रेटर देन 0.7, तो ये तो चेक है, ओके, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। बीटा का जो हम लोग का वैल्यू आया है
बीटा का जो ये वैल्यू आई ये पहले पे सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अच्छा, बीटा का एक वैल्यू और है, वो बीटा का वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं पे साइड में लिख लेना। यहाँ पे इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा, अगर जहाँ पे ये लिखे हो ना वहीं पे लिख लो और फाइंड आउट करके बताओ तो कितना आ रहा है। एफ यू का वैल्यू 410, गामा नॉट 1.1, एफ यू 250 गुने 1.25, ठीक है, ऐसा होगा। देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 410 डिवाइडेड बाई 250 गुना 1.1 डिवाइडेड बाई 1.25, ये वैल्यू है वो आया है 1.443, 1.4432। तो वहाँ से भी ज़्यादा आ गया, मतलब वो उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.443, उससे कम है क्या? तो हाँ, हम लोग का ये वैल्यू है वो 1.443 से कम है। तो हेयर द वैल्यू ऑफ बीटा इज छोटा, द वैल्यू ऑफ बीटा इज छोटा फ्रॉम 0, ये जो वैल्यू था उसे छोटा है, यानी एफ यू गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई एफ बाई, अब हंस रहा है तुम लोग, एफ बाई गामा एम 1, इससे क्या स्मॉल है, इसका वैल्यू है वो है 1.44 और बीटा का वैल्यू है वो क्या है 1.159। तो ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो यहाँ भी क्या है, वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया, तो ये भी क्या है, सेटिस्फाइड है। दिस थिंग्स भी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। यानी अब हम लोग बीटा का जो फॉर्मूला है वो यूज कर पाएंगे, यानी बीटा के साथ साथ जो फॉर्मूला लगा है वो हम लोग यूज कर पाएंगे। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद इरेज कर दे रहे हैं इसको, ये पूरा इरेज कर देते हैं, काम का है नहीं। अब हम लोग निकाल देते हैं, एरिया वगैरह निकालना होगा। ये बीटा वाला फॉर्मूला हो गया, अब हमको TDN पे फोकस करना है। अगर हम चाहते हैं कि ये बीटा का सब हो गया, जहां तक है वहां तक कर लो। अब लिखना कैलकुलेशन ऑफ एरिया, यहां पे आप नेक्स्ट टॉपिक देना कैलकुलेशन ऑफ, या नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कैलकुलेशन ऑफ ANC एंड AG0, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोगों का ये था कुछ गसेट प्लेट, यहाँ पे एंगल है वो कनेक्टेड है, हम लोग का एंगल है वो एंगल सेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपको एक बोल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू बोल्ट। और आपको निकालना है क्या, ग्रॉस का इसका एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया AN कनेक्टेड ANC, और इसका आपको निकालना है AG0, ये निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है ये लेंथ है 90, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 90 एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 60, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 60, और ये t का वैल्यू है वो 6 है। तो अगर हम लोग पहले AG0 का या AG0 ग्रॉस एरिया निकाले तो लिखें 60 गुने 6, तो 60 गुने 6 कर दिए तो ये पूरा एरिया निकल गया, और उसमें से ये वाला ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, माइनस हाफ गुने t करना पड़ेगा, यानी 360 माइनस हाफ गुने 6 गुने 6 करना पड़ेगा, यानी 36 18, 360 माइनस 18, ये वैल्यू आया 342 mm का स्क्वायर। अब A हम लोग निकालते हैं नेट एरिया कनेक्टेड का, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, पूरा एरिया निकाल करके ये वाला घटाना पड़ेगा, यानी जो हम लोग करेंगे यहाँ पे 90 माइनस 18 करना पड़ेगा, क्योंकि वो है बोल्ट का एरिया, बोल्ट का जो होल है वो 18 है, डायमीटर है वो क्या है 16, तो D0 का वैल्यू क्या हो गया 18, 18 mm हो जाएगा, 18 mm होगा ना। तो ये पूरा लेंथ में से 18 mm घटा दिए, क्योंकि वो होल वहाँ पे नहीं रहेगा, और गुने हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे T सेक्शन है छोटू, ध्यान से समझना, तो जब होल है यहाँ पे तो होल वाला एरिया को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे तो होल है इस तरह से, तो अगर हमको ये एरिया निकालना है तो ये दिस एरिया, और ये होल वाला उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर ये एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ हो गया 90, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा T का वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस एरिया। आ रहा है इतना बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, पहले भी आपको हम बना चुके हैं, बता चुके हैं। यहाँ पे देखो
ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जब हम लोग ग्रॉस एरिया देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये जो है कनेक्टेड है, तो इसमें तो होल है, यहाँ पे तो पूरा होल है, तो ये जो टूटेगा, ये इसमें जो सेपरेशन होगा यहाँ पे टूटेगा, रप्चर होगा, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। या यहाँ पे देखो, या मान लो यहाँ पे एरिया जो है वो मिसिंग है, तो ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया लेना पड़ेगा रप्चर में। आ रहा है ये समझ में? जब ये खिंचाएगा, इलोंग्रेट होगा, तो यहीं से टूट जाएगा ना, ये ऐसे करके सेपरेट हो जाएगा, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, रप्चर होने जा रहा है। तो ये एरिया में आपको इसको घटाना पड़ेगा। तो ये कितना है, मान लो ये पूरा का पूरा है 90, तो नेट एरिया निकालेंगे तो माइनस डी नॉट करना पड़ेगा, ठीक है, लंबाई, और इसका थिकनेस कितना है टी, तो यहाँ से हम लोग टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आ रहा है इतना बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू टी, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरा ये निकाले हैं 90 लिए हैं, तो यहाँ पे पूरा एरिया आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा एरिया इन्वॉल्व होगा, ये पूरा एरिया इन्वॉल्व होगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, बॉटम वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। नेट एरिया निकाल रहे हैं तो बॉटम वाला ट्रायंगल करना पड़ेगा, हाफ इंटू टी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, तब ना जाएगा। जैसे हम पूरा एरिया तो ये वाला निकाल दिए, 90 गुने टी करके ये वाला पूरा एरिया निकल गया, लेकिन हमको निकालना है ये इतना एरिया, तो ये ट्रायंगल वाला एरिया घटाना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस करके ये वाला घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने के लिए हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिए, यानी 90 माइनस 18 गुने 6 माइनस हाफ गुने 6 गुने 6, ठीक है। देख लो वैल्यू कितना आ रहा है, 90 माइनस 18 गुने 6 माइनस 18, 414 mm का स्क्वायर। चलो अब वहाँ पे पुट कर देंगे, सारा वैल्यू तो गिवन है, दिया हुआ है, हम लोगों को आसानी से निकल जाएगा एक एक वैल्यू। जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो, तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे टी एन का कैलकुलेशन करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, ये काम का नहीं रहा। ठीक है, देखो बाबू, हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ टी डी एन निकालोगे तो ए एन सी का वैल्यू कितना आया था, नेट एरिया जो कनेक्टेड है उसका 414 आया है, ये 414 आया नेट एरिया कनेक्टेड का 414 गुने 0.9 दिख रहा है ना, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। टी डी एन का वैल्यू है, ये हो गया नेट 414 गुने 0.9 गुने 410 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था 1.159 आया था, गुने ए जी नॉट का वैल्यू 342 गुने 250 डिवाइडेड बाई 1.1। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो तो देखो वैल्यू कितना आ रहा है। इसका जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप देखना कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करोगे तो आ रहा 212.298 कुछ ऐसे किलो न्यूटन के फॉर्मेट में आ रहा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं 3, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखो तो 209.3 कर सकते हो किलो न्यूटन, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक आया था हम लोग का कुछ वैल्यू आई थिंक 192 के आसपास आया था, 192 आया था जहाँ पे याद आ रहा है। चलो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आया है नेट में, और 196 के अराउंड आया था ये ग्रॉस में। अब एक स्ट्रेंथ और चेक करना है, वो है ब्लॉक शियर फेल्यूर। ठीक है, ब्लॉक शियर फेल्यूर का जो फॉर्मूला है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ये ब्लॉक शियर फेल्यूर में आएगा। ब्लॉक शियर फेल्यूर में यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना, IS कोड का लिखा हुआ है। वैसे ये फॉर्मूला हम लिख देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक शियर फेल्यूर का, तो ब्लॉक शियर फेल्यूर में क्या होगा, इस चीज़ को बढ़िया से समझना। एक पार्ट जो है वो फेल हो जाएगा शियर और टेंशन कंबाइंड रूप से, और ये अलग हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से टूट कर मेंबर है वो बाहर निकल जाएगा। ब्लॉक शियर फेल्यूर में टेंशन होता है और शियर आता है,
तो सारा डायमेंशन तो गिवन है बच्चा, ये वाला 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से 30, उसके बाद फिर 1 होल 2 3 4 और एक 5th वन है वो भी आएगा, वो भी क्वार्टर में आएगा, ठीक है, उसका पूरा होगा नहीं, सेंटर टू सेंटर हम लोग देख रहे हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है। अच्छा ये टोटल 90 है, तो यहाँ ऊपर वाला बताओगे कितना होगा? ये पूरा ऊपर वाला होने जा रहा है, ये पूरा ऊपर वाला 40 होने जा रहा है, एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी व्हाट, कितना हो जाएगा? सोच समझ के थोड़ा बताओगे। तो सर ये 50 50 100 150 200 230, ये 230 mm होने जा रहा है। सीयर होगा बच्चा यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, कहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे सीयर? यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व सीयर हियर, यहाँ पे सीयर का फेल्यूर होगा, और यहाँ पे टेंशन आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे टेंशन में रप्चर होगा, और यहाँ पे सीयर में फेल्यूर होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? तो यहाँ पे आपको सीयर और दोनों के लिए हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। थिकनेस कितना है? तो थिकनेस जो है सर प्लेट का वो 6 मिलीमीटर है। अब इसी में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, जो हम लोग के पास फॉर्मूला था इसका ब्लॉक शियर फेल्यूर का, वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लॉक शियर फेल्यूर। आ रहा है इतना बात समझ में? तो हम लोग देखेंगे, अगर ब्लॉक शियर फेल्यूर डायग्राम आप बना चुके होगे, अगर नहीं बनाया है तो ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम है, इसको आप बना लो। ब्लॉक शियर फेल्यूर में कुछ इस तरह से होगा, इसको बनाओ बढ़िया से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक शियर फेल्यूर में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये तो पिछले लेक्चर में जो बनाए थे वो फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ है, तो इसी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो है वो लगा लेंगे बढ़िया से। तो 5 यहाँ पे वोल्ट वगैरह 1 2 3 4 5, अगर ब्लॉक शियर फेल्यूर का बोले तो हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए थे, ये यहाँ पे 30, उसके बाद 1 2 3 4 और एक छोटा सा यहाँ पे आएगा ये 5, ये होगा। और ये कितना आया था बच्चा? 230 230। और यहाँ पे क्या आएगा? सीयर आएगा, यहाँ पे सीयर आएगा, और यहाँ पे आपको टेंशन दिखाई देगा, ठीक है। और इसका ये कितना आया था? 40, ये 40 आया था टोटल। यहाँ से, यहाँ सेंटर से, ये सेंटर से 40 आया था, सेंटर से वो 40 आया था, ठीक है, ये 40 आया, सेंटर से आया है। हम लोग कहाँ से बात करें? सेंटर से। और सेंटर से नीचे कितना था? 50, टोटल कितना था? 90। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ समझ में आ गया। फॉर्मूला हम लोग के पास 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, ए सीयर में हम लोग 2 एरिया निकालना है, सीयर में एक आपको ग्रॉस एरिया भी निकालना है, और सीयर में आपको नेट एरिया भी निकालना है। अगर सीयर में ग्रॉस एरिया देखें तो ये हो गया लंबाई, और चौड़ाई थिकनेस है वो 6 mm है, तो ग्रॉस एरिया हो जाएगा वो 230 गुने 6 mm हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लो कितना होने जा रहा है जो, तो 230 गुने 6 ये करते हैं तो 1380 आ रहा है, 1380 आ रहा है। देखो बाबू, जब हम लोग नेट एरिया की बात करेंगे तो नेट एरिया जो है, पहले तो लंबाई में से होल है वो घटाना पड़ेगा, तो 230 माइनस कितना होल है? 1 2 3 4, तो 4 गुने 18, और यहाँ पे आ जाएगा आधा। ये पूरा होगा तब ना, ये ऐसे होगा तब पूरा, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे तो क्वार्टर मतलब हाफ ही आ रहा है, तो आपको वहाँ पे हाफ सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट एक और करेंगे, माइनस 9 कर देते हैं, या हाफ गुने 8 करोगे, 18 कर दोगे, और गुने थिकनेस, थिकनेस कितना है? 6 mm। तब आपको यहाँ पे नेट एरिया, सीयर में ग्रॉस एरिया, सीयर में नेट एरिया, 230 माइनस 4 गो होल, और हाफ वाला आपको लेना पड़ेगा, वो आधा आएगा। तो यहाँ से करते हैं तो 230 माइनस 72, 18 4 72 माइनस 9 इक्वल इंटू 6, ये वैल्यू आ रहा 894, कितना आ रहा है? 894 mm का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ए भी जी का वैल्यू आया है 1380, और ए भी नेट का वैल्यू आया है 894 mm का स्क्वायर, ठीक है बाबू, ये mm का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग टेंशन में देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
आप लोग लिखते भी चलोगे साथ साथ में, इतना आसान नहीं है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग नेट एरिया देखते हैं, टेंशन में नेट एरिया और ग्रॉस एरिया देखते हैं, पहले तो टेंशन में ग्रॉस एरिया देख लेते हैं, फिर हम लोग टेंशन में नेट एरिया देखेंगे। देखो जब हम लोग ग्रॉस एरिया की बात करेंगे तो आपको ये पूरा एरिया देखना पड़ेगा, ये पूरा एरिया देखना पड़ेगा, यू हैव टू इग्नोर द होल। तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया हो जाएगा 40 गुने 6 mm, 40 गुने 6 mm हो जाएगा ग्रॉस एरिया। मतलब टेंशन में ये रहा आपको ग्रॉस एरिया, तो ये 40 है, 40 गुने 6 यानी कितना हो गया 240 mm का स्क्वायर। और अगर हम लोग ये क्या लिख दिए, ये नेट के पास लिख दिए, ये 40 गुने 6 हो जाएगा यानी 624 240 mm का स्क्वायर। अगर वहीं नेट एरिया की बात करते हैं तो 40 में से ये जो इसका रेडियस है वो घटाना पड़ेगा, 40 में से जो रेडियस है यानी डायमीटर बाई 2 9 घटाना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा। देख लेते हैं कितना आता है, 40 माइनस 9 गुने 6 186 mm का स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो यहाँ से टेंशन में जो ग्रॉस आ रहा है वो 240 आ रहा है और टेंशन में जो नेट आ रहा है वो 186 आ रहा है। चलो जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो तो ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं इसको। नेट सेक्शन रप्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो फॉर्मूला है, ब्लॉक शियर फेल्योर की बात करें तो यहाँ पे एक तो डी मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ब्लॉक के लिए ये 1 पहला जो फॉर्मूला होगा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लेना ABGFY, ये फॉर्मूला दो है, इसे यही दो फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला पहले आप लिख लेना। तो फर्स्ट और सेकंड दो हम लोग के पास फॉर्मूला है TDB ब्लॉक शियर फेल्योर 1 पहला फॉर्मूला। AVG तो AVG ग्रॉस एरिया है 1380 और FY का वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई √3 और m नॉट 1.1 गामा m नॉट प्लस ATN नेट एरिया आया था 186 तो 186 गुने 0.9 गुने FY का वैल्यू 410 डिवाइडेड बाई 1.25। यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करके वैल्यू बता देना कितना आया, हम लोग कर लेंगे। TDB2 दूसरा फॉर्मूला है, ये वाला दूसरा फॉर्मूला रहा। AVN यानी शियर में नेट एरिया, शियर में नेट एरिया 894 गुने 0.9 गुने 410 डिवाइडेड बाई √3 गुने 1.25 प्लस ATG ग्रॉस एरिया 240 गुने, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे FY यानी 41250 FY मतलब 4 ग्रॉस में यील्डिंग 250 डिवाइडेड बाई 1.1। कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो दोनों का वैल्यू कितना कितना आ रहा है, और जो दोनों में जो छोटा होगा वो हम लोग का डिजाइन ब्लॉक शियर फेल्यूर होने जा रहा है। देख लेते हैं कैलकुलेट करके, आप भी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 235.985 किलो न्यूटन। ठीक है, अब उसी तरह सेकंड वाला कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, यहाँ पे हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप जल्दी से कैलकुलेट करो। आई थिंक ये वैल्यू आ रहा है 206.91 किलो न्यूटन। तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ दोनों में से मिनिमम होगा, तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ जो है यहां पे लेते हैं, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यू, देन इट इज गोइंग टू बी 206.91 किलो न्यूटन। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 3 केसेज था, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर, ब्लॉक शियर फेल्यूर। इन तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही हम लोग का डिजाइन स्ट्रेंथ होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब वैल्यू है वो लिखते चलते हैं, सारा वैल्यू है वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना कितना आ रहा था। देखो
यहां पे ग्रॉस सेक्शन में आया था 196 पॉइंट, लिख देते हैं यहां पे 196, याद रखना 196.36, 196.36। चलो तीनों वैल्यू यहां पे लिख देते हैं 196.36 TDG 196.36 किलो न्यूटन, ठीक है, ग्रॉस में पहला। दूसरा हम लोग के पास आया TDN, नेट रप्चर में आया 212.3 किलो न्यूटन, ये नेट सेक्शन रप्चर में। तीसरा ब्लॉक शियर फेलुअर में TDB का वैल्यू आया है 206.91 किलो न्यूटन। तो सबसे जो वीकर पार्ट होगा, जो फेल होगा, वो ये होने जा रहा है, यानी जो पहले सबसे पहले फेल होगा मेंबर, वो ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग करते हुए फेल होगा। तो हम लोग का जो आंसर आने जा रहा है यहाँ पे, अगर हम आंसर लिखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे जो आंसर आएगा आप लिखोगे, जस्ट वेट, डिजाइन, या बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ, डिजाइन स्ट्रेंथ लिखो, या डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज इक्वल टू, या वी कैन से इज गोइंग टू बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज वैल्यू। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, तो यहां पे हो जाएगा 196.36 किलो न्यूटन। तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होगी और यही आंसर है, यानी मेंबर जो है यहाँ पे फेल होगा 196 में ही, ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग होके फेल हो जाएगा। तो ये सब फेलुअर होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, ये रहा हम लोग का आंसर। और एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो और अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको हम 2 होमवर्क दे देंगे, एक एंगल सेक्शन का होमवर्क दे देंगे और एक होमवर्क दे देंगे आपको प्लेट का, जिसमें आंसर बता देंगे, यू हैव टू सॉल्व इट। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और यहां से मोटा मोटी मान के चलो टेंशन मेंबर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा सिलेंडरनेस रेशियो, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर हम लोग कंप्रेशन मेंबर पे आएंगे। कंप्रेशन मेंबर एकदम छोटा सा टॉपिक है। कंप्रेशन मेंबर जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद बीम, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है। थोड़ा सा यूनिट अब आपको 3 एक बड़ा मिलेगा। तो हम लोग ट्रैक पे हैं, उम्मीद है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।